So, welcome back, class 11. We are now discussing the types of partner in a partnership firm. एक पार्टनरशिप में कितने प्रकार के पार्टनर्स हो सकते हैं, इसका डिस्कशन हम इस पार्ट में करेंगे. So, I have made a table for you to remember this concept within 2 minutes only on the paper day. ठीक है. तो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को एडमिट करते हुए क्या क्या चाहिए होता है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन यानी पैसा. साथ में उससे हम ये भी चाहेंगे कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करे, पार्ट ले. प्लस अब ये तो हमें पता ही है कि एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो किसी भी केस में इन ऑल द केसेस क्या रहने वाली है, अनलिमिटेड रहने वाली है. देन उसके बाद अब कौन कौन से तरीके के पार्टनर है जो कि हमारा प्रॉफिट में पार्ट लेते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट लेते हैं. ठीक है. तो इस टेबल से हम समझेंगे. समझने के बाद फिर इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है हम वो भी देखने वाले हैं. तो सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन. सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव पार्टनर. एक्टिव नाम से ही पता चल रहा है. तो मैं साथ साथ में क्या दिखाती हूँ, लैंग्वेज दिखाती हूँ. देखो, एक्टिव पार्टनर कौन है? जो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड लायबल टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द क्रेडिटर्स. इसमें ये लिखा है. ठीक है. These partner take actual part in carrying out the business. ये वो पार्टनर है जो कि कैपिटल में कंट्रीब्यूशन देते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में, फर्म को चलाने की एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं. इनका शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस में एंड दीज दे आर लायबल फॉर अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द क्रेडिटर्स. तो इसमें यही लिखा है. इसी चीज को हम बस क्या कर रहे हैं, टेबल फॉर्म में देख लेते हैं कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन यस, शेयर इन प्रॉफिट यस, अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होगी यस, पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस यस. तो ये सारी चीजें आ जाएगी हमारी किसमें, एक्टिव पार्टनर में. और एक्टिव पार्टनर के साथ हमें पेयरिंग में पढ़ना है किसको, स्लीपिंग पार्टनर को. ठीक है. पेयर में पढ़ेंगे स्लीपिंग पार्टनर. ऑल सेंस में सेम है. बस ये क्या नहीं करता है, एक्टिव मैनेजमेंट नहीं रखता है इन द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के रोजमर्रा के काम में इसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है और बाकी सारी चीजें सेम है. साथ ही एक्टिव पार्टनर के साथ ही हम किसको पढ़ेंगे, सीक्रेट पार्टनर को. एक्टिव पार्टनर की आइडेंटिटी भी पब्लिक में नोन होती है, सबको पता है कि ये फर्म का पार्टनर है. सीक्रेट पार्टनर यानी कि वो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करेगा, शेयर इन प्रॉफिट भी उसके पास रहेगा एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, प्लस वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करेगा. यहाँ पे फर्क किस बात का है, डिफरेंस बस इतना सा है कि इसकी आइडेंटिटी नोन नहीं होगी, किसकी, सीक्रेट पार्टनर की. नाम से पता चल रहा है. और एक्टिव पार्टनर की जो आइडेंटिटी है वो नोन होगी. अब देखो, तुम्हें विद इन 2 मिनट्स 3 पार्टनर की टाइप पता चल गए फ्रॉम दिस टेबल ओनली. अब इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं. स्लीपिंग पार्टनर में बस एक फर्क है, ये हर चीज में कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट को भी शेयर करेगा, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी जैसे एक्टिव पार्टनर में देखा. बस जो पार्टनर है, पार्टनर हु डोंट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता, वो कौन सा है, स्लीपिंग पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, सोया हुआ पार्टनर है. ठीक है. फिर सीक्रेट पार्टनर में हमने देखा कि एसोसिएशन विद फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक. जो सीक्रेट पार्टनर है उसकी जो एसोसिएशन है यानी रिलेशन है पार्टनरशिप फर्म से, उसको पब्लिक नहीं किया जाता, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है. और सारे फीचर्स सब सेम है, जैसे कि contribution to capital, take part in management, then share profit and loss and has unlimited liability. सारी चीजें सेम है, बस इसकी जो आइडेंटिटी है वो नोन नहीं होती. ठीक है. देन उसके बाद है नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर कौन है? पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ नेम बाय अ फर्म, जो कि अपने नाम को यूज करना अलाउ करता है फर्म को, यानी फर्म को बोलता है ठीक है तुम मुझे बोल लो अपना पार्टनर, बट डजेंट कंट्रीब्यूट टू दी कैपिटल, जो कैपिटल में कंट्रीब्यूट
नहीं करता है। तो इसमें लिखा है पार्टनर इज वन हु अलाउज द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय अ फर्म बट डजंट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल। इसमें सारी चीजें सेम रहेगी, बस वो कैपिटल में अपना हिस्सा नहीं रखता और ना ही एक्टिव मैनेजमेंट में पार्ट लेता। तो इसमें यही लिखा है doesn't contribute to the capital, he she not take active part in management, doesn't share its profit or loss, liable like other partner to the third party। तो इसमें दो चीजें हैं, इसमें ये भी रोंग आएगा, मतलब इस पे ये काटा मार लो, इस पे ये आएगा रोंग, मतलब नॉट टेक गिव कैपिटल, कैपिटल नहीं देता। जब मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी ना, तब इसको करेक्ट करके कर दूंगी, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर बॉक्स को। तो यहाँ पे आएगा रोम का निशान आएगा यहाँ, नॉट गिव कैपिटल, ठीक है। इसका बस क्या है, ना तो ये कैपिटल देता है कंट्रीब्यूशन में, ना प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, ना इसका कोई एक्टिव मैनेजमेंट रहता है, बस जो इसकी लायबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। ये लिखा है डजंट टेक एक्टिव पार्ट, डजंट शेयर इट्स प्रॉफिट, लायबल टू थर्ड पार्टी एंड अलाउज हिज नेम टू द पब्लिक एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट था। उसके बाद है पार्टनर बाय स्टुप्पल। स्टुप्पल का मतलब a person is considered a partner by stupel if through his her own initiative conduct or behave he she gives an impression to other that he is a partner. Such partner are liable for the debt because in the eyes of third party they are considered partner even though they don't contribute capital or take part in its management। इसमें ये बोला है कि आप अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से, आप जिस तरीके से बात करते हो उससे लगता है कि आप इस फर्म के क्या हो, पार्टनर, भले ही आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं की, भले ही you didn't have contributed capital or not share the profit and not take the part in active management, still you will be liable for third party because third party को आप ऐसा इंप्रेशन दे रहे हो कि that you are also a partner to this firm। फिर उसके बाद है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में है इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर, ये भी क्या है, ये पार्टनर नहीं है, बट knowingly allows him or herself to be represented as a partner in a firm। अब इसमें इसने knowingly अलाउ नहीं किया था, फर्म को नहीं बोला था कि तुम मुझे पार्टनर बोल लो, लेकिन इसने एक्सप्रेस इस तरीके से किया कि और सबको लगता है कि ये पार्टनर है, और यहाँ पे इसने डेलिबरेटली अपने आप को पार्टनर बोलने को बोला है कि तुम मुझे पार्टनर के जैसे रिप्रेजेंट कर दो। तो ये भी क्या हो जाता है, लाइएबल हो जाता है थर्ड पार्टी को। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर वो ऐसे चाहते हैं, ही इज नॉट रियली पार्टनर, और अपने आप को बचाना चाहता है लाइबिलिटी से जो कि थर्ड पार्टी से मिलने वाली है, तो इसे क्या करना चाहिए, इमीडिएटली issue a denial clarifying his position that he is not a partner in the firm। If he doesn't do so, he will be responsible to the third party for any such tax। तो ये हमारे क्या आते हैं, सिक्स टाइप के पार्टनर से। अब जो ये माइनर एज अ पार्टनर है, माइनर मैंने तुम्हें कुछ पार्ट पहले भी बताया था कि माइनर इज द पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18, ठीक है, जो 18 साल का नहीं है वो कौन है, माइनर है। 18 साल या 18 साल से ऊपर या 18 साल वो कौन हो जाता है, मेजर हो जाता है, और 18 साल से नीचे कौन है, माइनर है। तो माइनर भी जो है वो पार्टनर हो सकता है बाय अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसमें लिखा है कि जो माइनर है वो इनकम्पिटेंट है टू एंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ही कांट बिकम अ पार्टनर इन एनी फर्म। हाउएवर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू बी बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन इसको एडमिट किया जा सकता है
पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स उठाने के लिए ऑन द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर दूसरे अदर पार्टनर्स है वो अग्री कर जाए तो इन सच केसेस हिज लायबिलिटी विल बी लिमिटेड। उसकी जो लायबिलिटी है, एक ही केस है जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं कि लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहेगी, किसकी, माइनर पार्टनर की। कहाँ तक, जहां तक उसने अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया है। दस अ माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, माइनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा, और उसको लॉस शेयर नहीं करना, और ना ही कोई उस पर प्रेशर बना सकता है कि तुम्हें लॉस भी लेना पड़ेगा। However, if he can wish inspect the books of account of firm, जो माइनर मेंबर है, हालांकि वो सिर्फ प्रॉफिट का हकदार है, तब भी वो क्या कर सकता है, फर्म्स की बुक्स को, अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद है द स्टेटस ऑफ अ माइनर चेंज व्हेन ही अटेन्स द मैच्योरिटी। माइनर का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा जब वो 18 साल का या 18 साल से ऊपर हो जाएगा। तो in fact on attaining maturity the minor has to decide whether would he like to become a partner in the firm। अब यहाँ पे मेजर को, जो कि जो माइनर था, जो मेजर बन चुका है, उसे क्या डिसाइड करना है, वो फर्म में रहना चाहता है एज अ पार्टनर और नॉट। अगर रहना चाहता है तो वो साइन करेगा पार्टनरशिप डीड को, और उसको भी नॉर्मल पार्टनर के जैसे माना जाएगा। अगर नहीं रहना चाहता है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा विद इन 6 मंथ ऑफ अटेनिंग दी मैच्योरिटी। यानी मान लो अगर मैं 30 सितंबर को 18 साल की हुई हूँ, तो मुझे 31 मार्च तक क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 6 मंथ। ये एमसीक्यू में आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं या 1 मार्कर। If he fails to do so within the stipulated time, he will be treated as a full-fledged partner। कहने का क्या मतलब है यहाँ, अगर तुमने नोटिस नहीं दिया तो भी तुम्हें मेजर पार्टनर के जैसे, नॉर्मल पार्टनर के जैसे क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, और तब तुम्हारी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। ठीक है, अगर मैं इसे शॉर्ट में समराइज करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी कि जो माइनर है वो पार्टनर बन सकता है बाय साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, बट उसके बिहाफ पे जो उसका गार्डियन होगा वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को साइन, और वो पार्टनर बन सकता है अगर अदर पार्टनर इन द फर्म म्यूचुअली कंसेंट दे दे तो। प्लस जो माइनर पार्टनर है वो फर्म के बेनिफिट तो उठा सकता है लेकिन लॉस उस पर नहीं बटेंगे। प्लस उसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी उसके शेयर तक। प्लस चाहे वो बेनिफिट ही ले रहा है, लॉस नहीं उठा रहा, तब भी उसको हक है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। और जब जो माइनर है वो 18 साल या 18 से ऊपर हो जाता है तो तब वो घड़ी आ जाती है जहां पे उसको डिसाइड करना है वेदर टू स्टे इन पार्टनरशिप और नॉट। अगर वो नहीं रहना चाहता तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा विद इन 6 मंथ। अगर वो रहना चाहता है तो पार्टनरशिप डीड साइन करके फुल फ्लैश बन जाएगा। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो भी हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, नॉर्मल फुल फ्लैश पार्टनर के जैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाते हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स खत्म हो जाते हैं। इस टेबल से तुम उसे याद रख सकते हो, एक्टिव और सीक्रेट पार्टनर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस ये है, सीक्रेट पार्टनर की जो आइडेंटिटी है वो पब्लिक में नोन नहीं होती, एक्टिव पार्टनर की नोन रहती है। प्लस एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर में ये डिफरेंस है कि इसमें जो स्लीपिंग पार्टनर है वो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेता, बट एक्टिव एंड सीक्रेट पार्टनर लेते हैं। ठीक है, और बाकी बाकी तीन है जो नॉमिनल, स्टूपल और होल्डिंग आउट, ये सारे भी सेम है। इसमें रोम का आएगा निशान, इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी, बस इनकी एक्सप्लेनेशन में फर्क है कि जो नॉमिनल पार्टनर है वो खुद यूज अलाउ करता है फर्म को अपना नाम यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन कैपिटल में कंट्रीब्यूट नहीं करता। इस टुप्पल में ये था कि वो इस तरीके से बिहेव करता है, इम्प्रेस करता है, एक्सप्रेस करता है थर्ड पार्टी के सामने कि वो भी फर्म का पार्टनर है। और होल्डिंग आउट में क्या था कि होल्डिंग आउट में वो, होल्डिंग आउट इज अ पर्सन हु दो इज नॉट अ पार्टनर, जो कि पार्टनर तो नहीं है लेकिन जानते हुए
फॉर्म को अलाउ करता है कि उसको एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया जाए, और बाकी ये करेक्टरिस्टिक्स इस टेबल से तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना खत्म हो जाता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और ये मैं टेलीग्राम पे ठीक करके डाल दूंगी।